नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दिल्ली में ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी का मामला। संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी ईडी। स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में पेशी। आबकारी मामले में संजय सिंह की हुई गिरफ्तारी। आप पार्टी गिरफ्तारी के विरोध में करेगी प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी इसके लिए कानूनी सलाह ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ईडी से पूछा था कि अगर पीएमएलए के तहत शराब नीति से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा तो फिर वो पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं है। दिल्ली में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। 12वीं कक्षा के छात्र पर दर्जन भर बदमाशों ने जानलेवा हमला बोल दिया। बदमाशों ने छात्र के चाचा को भी अपना निशाना बनाया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मामले पर पुलिस को जब शिकायत की गई तो पुलिस भी इस मामले पर कार्रवाई करने से बच रही है। बहुत ही गलत हुई। मेरे आश्रम से एक बुजुर्ग अंकल आए समोसे लेने के लिए और उन्होंने देखा कि ये 8-10 लड़के मेरे बेटे और मेरे देवर पर लगातार चाकुओं से वार कर रहे हैं। उन एक 70 साल का बुजुर्ग इनके पैर पकड़ रहा था कि बेटा माफ कर दो, माफ कर दो। इनमें इतनी दया नहीं। ये एक बुजुर्ग नजर नहीं आया, एक अंडर एज माइनर बच्चा इनको नजर नहीं आया। ये कौन? अच्छा, ये मार रहा है लड़का चाकू इसके हाथ में। ये मार वाला इसको रोक कर है। हां, पहले इसको मार। ये हमारी कुर्सी है ना। ये कौन है? रिशु को छुड़वा रहा है यार, वो रिशु को रहा। फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर गांव में 10 से 12 फीट लंबा अजगर निकला है। गांव के लोगों में दहशत का माहौल। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद। अजगर को पकड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा गया है। हिसार में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर प्राचार्य सुंदर सिंह डांडा जी ने की है। मुख्य अतिथि श्रीमती कमलेश दोहन ने कार्यक्रम में शिरकत की है। सर्च ऑर्गेनाइज कराया जहां पर बच्चों ने खूब अपनी मेहनत दिखाई स्टेज पर। और यही कहना चाहती हूँ कि ये कोई एक पर्सन का काम नहीं है, इसमें पूरी टीम का काम होता है। तो मैं तो अपनी टीम को बधाई देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर हम इस इवेंट को सक्सेसफुल कर पाए हैं तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा। रेवाड़ी में कस्बे में हुए वेल्डर संतोष हत्याकांड में रेवाड़ी पुलिस ने 3 माह बाद फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी बावल में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो इसी दुकान पे काम करते थे उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिनको सर में, कान पे, आँखों में काफ़ी गहरी चोटों के निशान थे। जो इस बारे हत्या का अपराध होने पे मुकदमा दर्ज किया गया था। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कई मांगों को लेकर धरना दे रही आशा वर्कर्स का धरना 56वें दिन भी जारी रहा। आशा वर्कर्स का कहना है कि जिला प्रशासन हो या फिर हरियाणा सरकार, आशा वर्कर्स किसी भी हालत में तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र में अपने अधिकारों के पाने के लिए शांतिप्रिय आंदोलन उनका अधिकार है। हरियाणा के नारनौल में ताला तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। इस बारे में राजस्थान के झुंझुनू जिले के नया नगर गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी है। पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अब वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह गैरी पंजाब के नए एजी होंगे। इसकी जानकारी सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर दी है। सतलुज यमुना लिंक नहर में निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पंजाब की राजनीति गरमाई। सीएम भगवंत मान ने अपने आवास पर कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है। सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की तैयारी कर रही है। 9 और 10 अक्टूबर को सेशन बुलाया जा सकता है। गुरदासपुर के गांव आलेचक में कुछ लोगों ने गांव की ही एक महिला पर जहरीला दवा का स्प्रे कर पशुओं के चारे को नष्ट करने का आरोप लगाया है। तो वहीं लोगों के हक में किसान नेता भी पहुंचे। उनका कहना है कि महिला जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रही है, जिसके चलते बार बार ऐसा किया जा रहा है। चरी चारे की काश्त की थी जमीन में ही, इन्हें की किया भी स्प्रे करके साडी फसल का नुकसान कर दिता है। इन्हें की किया जो आप इस तो पहला फसल बीजी थी उदों भी इन्हें एक बार स्प्रे कर दी थी, तो ये खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई है। आप पहला
पटियाला में पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा पावर कम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट से कई बार लिखित तौर पर एग्रीमेंट हुए, लेकिन इसके बाद भी बिजली बोर्ड मैनेजमेंट उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा। इसके विरोध में आज उन्होंने धरना प्रदर्शन लगाया है। ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਲੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਲੇਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। उन पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए और सोना मिला है। सीएम बघेल को शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजापुर में बेकाबू बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। सुनील दुब्बा, विजय दुब्बा की मौके पर मौत। आवापल्ली थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बलौदा बाजार में दशहरा मैदान में मिली अज्ञात की लाश। नाले में चबूतरे पर पड़ा था अधेड़ का शव। स्थानीय लोगों ने लाश देखकर पुलिस को दी सूचना। हार्ट अटैक होने से मौत की आशंका। छत्तीसगढ़ में पीएससी की परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के बाद डॉक्टर प्रवीण वर्मा को लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वर्मा से पहले आयोग में सदस्य की जिम्मेदारी निभा रहे थे। बिलासपुर में लगातार बारिश होने की वजह से जमीन में सांप निकल रहे हैं। उसके साथ ही गाड़ियों में भी घुसकर बैठने की खबरें आती रहती हैं। हालात उस वक्त खतरनाक हो गए जब गाड़ी में घुसा सांप गाड़ी चलाते वक्त हाथ में आकर बैठ गया। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने 6 थाना प्रभारियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक प्रमोट हुए 2 थाना प्रभारियों को थाने की जिम्मेदारी से हटाया गया है। वहीं पुलिस लाइन के में पदस्थ 3 निरीक्षक को नई जिम्मेदारी मिली है। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने सिहासा गांव के सरपंच को 80,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। सरपंच उसके एवज में उससे 1 लाख रुपए साल की मांग कर रहे थे। आवेदक द्वारा इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को दी गई। लोकायुक्त ने संचालक के पास से 80,000 रुपए बरामद कर सरपंच और कियोस्क संचालक दोनों को आरोपी बनाया है। ये बंजारा मोहल्ला है जवाहर टेकरी में। यहाँ के रहने वाले पूरन राठौर, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जो सिहासा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं नारायण चौहान, तो ये मछली पालन का व्यवसाय करते हैं। मछली पालन का व्यवसाय करने के लिए इनसे 1 लाख रुपए हर साल के वो रिश्वत के रूप में मांग रहे हैं। इनकी शिकायत का सत्यापन कराया गया था, तो शिकायत जो है सही पाई गई। शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया और नारायण चौहान को 80,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे ट्रैप किया गया है। जो रिश्वत की राशि थी इन्होंने अपने एक साथी कियोस्क संचालक को देने बोला, तो उसे भी जो है इसमें सहभागी बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का देश भर में एक साथ प्रदर्शन। भोपाल में भी किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी में विरोध में प्रदर्शन। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने किया गिरफ्तार। रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ होगा विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हटा पुलिस थाने में पदस्थ होमगार्ड सैनिक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी में 8 जनवरी को करणी सेना परिवार की महाआंदोलन की 18 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने पर करणी सेना परिवार 80 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की राजनीति से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान का किया दौरा। दोनों ही राज्यों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स करेंगे शुरू। 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स करेंगे शुरू। आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को सौंपेंगे सौगात। राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबी क्या है इसे मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी खत्म करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान को मजबूत बनाना है, इसलिए भाजपा को लाना है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर में ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी को लेकर आप मुखर हो चुकी है। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता दीपक मिश्रा देवेंद्र यादव देव ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। धौलपुर सैंपऊ थाना इलाके में अवैध कच्ची शराब बेचने वाले तस्कर को पकड़ने गई स्थानीय पुलिस पर आरोपी और उसके परिजनों ने लाठी डंडों से जमकर हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक पुलिसकर्मी के सर में डंडे से चोट लगी है, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है।
जिले में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। इसके तहत जिला प्रशासन ने मिनी सचिवालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोटा से जोधपुर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोधपुर डिपो ने अनुबंध पर लगी 3 बसों का संचालन बंद कर दिया। अभी झालवाड़ व कोटा डिपो से एक बस की जोधपुर रूट पर चलाई जा रही है। पहले कोटा जोधपुर रूट पर कुल 5 बसें चलाई जाती थी। श्रीमाधोपुर पुलिस थाने के नए सीआई विजय सिंह ने पदभार संभाल लिया है। नीमका थाना एसपी अनिल बेनीवाल ने विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से श्रीमाधोपुर सीआई का पदभार संभालने का आदेश दिया था। दौसा शहर में चोरी और नकबजनी की वारदात में शामिल 3 चोर नकबजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोने मकानों में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्य हैं। ये तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीकर के उद्योग नगर इलाके में युवक का रेप केस हटवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। महिला के परिचित ने युवक को झांसे में लेकर उसे 1.5 लाख की नकदी और बैंक चेक ले लिए। अब आरोपी झूठे युवक को दूसरे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि आरोपी महेश पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी पुलिस लाइन टेकरी को गिरफ्तार किया गया है। मेड़ता क्षेत्र के एक नाबालिग के साथ रेप का प्रकरण सामने आया है। संदर्भ में मेड़ता सिटी पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मेड़ता पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। जमीन का सौदा कर 7,80,000 रुपए लेने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने से मना करने और रुपए वापस मांगने पर गाली गलौज कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का एक मामला बुधवार को मकराना थाने में दर्ज किया गया है। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के दूसरे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में एसडीएम पंकज गढ़वाल की अध्यक्षता में बुधवार को उपखंड कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को करेंगे देहरादून का दौरा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय भी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यालय में 3 घंटे तक करेंगे बैठक। पार्टी पदाधिकारियों व सरकार के मंत्रियों के साथ होगी बैठक। 3 बैठकों में लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन हुए बंद। बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय। सभी मंडप से ही श्रद्धालुओं को कराए जा रहे दर्शन बंद होने पर तीर्थ पुरोहित समाज ने जताई आपत्ति। रोज 18 से 20,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे दरबार। देहरादून के डालनवाला स्थित वेलहम बॉयज स्कूल में 2 दिवसीय मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। स्कूल के अध्यक्षों ने छात्रों को भारत के इतिहास और सेना के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी है। उत्तरकाशी में आया भूकंप रिक्टर पैमाने पर 3.2 रही तीव्रता। सुबह 3:50 पर आया था भूकंप। लोगों ने किए झटके महसूस। दहशत में लोग। भूकंप आने से किसी हानि की सूचना नहीं। 1 सप्ताह में 2 बार डोली धरती। उत्तराखंड में देवप्रयाग के गोसल गांव में गुलदार ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हरिद्वार में सरकारी राशन की कालाबाजारी की सूचना पर एसडीएम ने एक राइस मिल में टीम के साथ छापेमारी की है। इस दौरान मिल के गोदाम से भारी मात्रा में सरकारी चावल बरामद हुआ है। गोदाम को सीज कर दिया गया। हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने किया बड़ा फेरबदल। 19 थाना प्रभारी और कोतवाली प्रभारियों को ट्रांसफर किया गया है। अमरचंद शर्मा बने हैं कनखल थाना प्रभारी। एसओ राजीव रोथाम को लक्सर कोतवाली प्रभारी को सौंपी जिम्मेदारी। कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट। चक्राता और पुरोला टोंस वन प्रभाग में हरे पेड़ काटे जाने के बढ़ रहे मामले। नैनीताल जिले के लालकुआ में वन विकास निगम के लकड़ी नीलामी के करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले में जांच भी एसआईटी से कराई जाएगी। वन मंत्री ने जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। भारत के पहले आदिवासी बिशप कार्डिनल टेलेस्फोर प्लासिडस टोप्पो का लंबी बीमारी के बाद रांची के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वो 84 वर्ष के थे और बीमारियों के चलते पीड़ित थे। पहले आदिवासी के निधन पर झारखंड के सीएम सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए राज्यों ने कमर भी कस ली है। छतरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन का होटवार जेल कर रहा इंतजार, बट भ्रष्टाचारी मोदी को हटाने के लिए और जनता मोदी को फिर लाने के लिए हो रही एकजुट।
किन्नौर जिले के निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे 5 एक बार फिर से बंद हो गया है। बताया जाता है कि पहाड़ी से भूस्खलन होने के चलते मार्ग बाधित हुआ, जिसके चलते दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध होने से जिले के बागबान परेशान हैं। राजौरी में संदिग्ध बंदूकधारी देखे जाने के बाद 3 दिन से आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। कालाकोट के तत्ता पानी के जंगल में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए अब 50 कोबरा कमांडो उतारे गए हैं। इससे पहले ड्रोन व सेना की मदद से भी यहां पर तलाशी अभियान किया जा रहा था, जिसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने अचानक ही पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सीमावास पहुंचे। राजनीतिक सूत्रों की माने तो जाति आधारित गणना को लेकर आनंद मोहन ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, साथ ही आई रिपोर्ट में त्रुटियों में सुधार लाने की भी मांग की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले की क्षमता का दोहन करना हमारा प्रयास है। प्रशासन के सभी स्तरों पर प्रत्येक अधिकारी की विकास का लाभ हर घर तक पहुंचाने और समर्पण संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी तय की गई है। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि जाति आधारित गणना करने वाली टीम ने उनके परिवार का सर्वे नहीं किया और न ही उनका हस्ताक्षर लिया है। दोनों भाजपा नेताओं ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन को आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना कि आयशा ने शिखर के साथ मानसिक क्रूरता की। कोर्ट ने तलाक याचिका में धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी कि आयशा ने या तो इनका विरोध नहीं किया या फिर वो खुद का बचाव करने में विफल रही। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में मौतों का सिलसिला जारी है। बीते 72 घंटे में 38 लोगों की जान गई है। नांदेड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 21 महिला और उनके नवजात शिशुओं की मौत पर नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया है। आशिकी 3 की अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म की लीडिंग लेडी को लेकर चर्चा हो रही है। अब तक इस रोल के लिए कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एक्ट्रेस तारा सुतारिया का नाम भी सामने आया है। शेयर बाजार में आज जो तेजी देखने को मिल रही है, सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़कर 65,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 130 अंकों से ज्यादा की तेजी पर रहा है। यह 19,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि बरेली एयरपोर्ट पर उन्हें वीआईपी लाउंज में जाने से रोक दिया गया। वजह बताई कि ये लाउंज सिर्फ वीआईपी लोगों का है और उन्हें यहां पर एंट्री नहीं मिल सकती। ये रिजर्व लाउंज माने वीआईपी के लिए होती, तो मुझे लगा कि मैं वीआईपी हूँ, पर अभी तक वीआईपी नहीं बनी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वीआईपी बनने के लिए। तो अच्छा है, इस बहाने मेहनत करूँगी वीआईपी बनने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू फैजल। यशराज प्रोडक्शन की फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ शाहरुख खान और सलमान को कास्ट किए जाने की खबर सामने आई है। फिल्म वॉर 2 का मुहूर्त भी रिलीज हो चुका है, जिसके बाद अब अक्टूबर से शूटिंग शुरू हो जाएगी। और इस बीच कुशीनगर से एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। कुशीनगर से इस बीच एक अहम खबर, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई है। कुशीनगर से खबर आपको हम बता दें, एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा हुआ है, 3 की हालत यहां पर गंभीर बताई जाती है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ। कप्तानगंज थाने के बगहा वीर बाबा स्थान के पास में यह हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और कप्तानगंज थाने के पास का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। कुशीनगर से यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल यह बड़ी जानकारी, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और कप्तानगंज थाने के बगहा वीर बाबा स्थान का ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई और यह हादसा हुआ है। कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि यहाँ पर कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है।
और अगली बड़ी खबर आपको हम इटावा से बताते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी इटावा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इटावा में भी भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस वक्त की अहम जानकारी इटावा से, तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो और बाइक को टक्कर मारी है। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो और बाइक को टक्कर मारी। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इटावा से खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो और बाइक को टक्कर मार दी। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। इटावा में भी भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के चलते भीषण सड़क हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस वक्त क्या अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, थाना इकदिल इलाके के नेशनल हाईवे के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो और बाइक को टक्कर मारी है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों की घायल होने की बात यहां पर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, तेज रफ्तार के चलते ये भीषण हादसा, 2 लोगों की जान चली गई, घायलों की स्थिति कैसी है? क्या उपचार के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया? यह पूरा मामला थाना इकदिल क्षेत्र की के अंतर्गत का है, जहां पर एक रॉन्ग साइड टेम्पू आ रहा था, तभी इटावा से कानपुर की ओर जा रहा ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसके चपेट में एक तो बाइक सवार भी आ गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जबकि ऑटो में बैठी एक 17 वर्षीय मासूम बच्ची, जो कि अपने पिता को खाना देने के लिए जा रही थी, उसका भी टक्कर के दौरान उसकी भी मौत जिला अस्पताल में हो चुकी है। जबकि 2 लोग जो अन्य लोग घायल हैं, उनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो व बाइक को टक्कर मारी, यह अहम खबर। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की बात यहां पर सामने आई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।